आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से पेश करदा बजट को तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने आज दे दी मंजूरी। जल्द ही मज़कूरा तरमीम शुदा बजट जनरल बॉडी में पेश किया जाएगा, कहा अनिल मकरिये ने। हज 2026 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए आखिरी 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आज से हुआ आगाज़। ज़िला औरंगाबाद समेत अहमदनगर, बुल्डाना, बीड़, जालना, परभनी, नांदेड़ और अकोला के 1681 आज़मीन हुए नशिस्त में शरीक। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर नौ नामजद कमिश्नर अमोल एड़गे आज हो गए रुजू। साबिक कमिश्नर जी श्रीकांत से हासिल किया अपने ओहदे का चार्ज और शहर की तरक्की को रफ्तार देने और अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का किया अज़्म। और वालुज के तालाब में मछली पकड़ने गए साले बहनवई हो गए हादसे का शिकार। एक की मौत की हो गई तस्दीक, दूसरे की तलाश जारी। इलाके में गम की लहर। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से पेश करदा माली साल 2026-27 के बजट पर तबादला ख्याल की गर्ज से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने गुज़िश्ता दिनों मुलतवी शुदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आज दोबारा तलब की और अराकीन से बजट पर तबादला ख्याल के बाद उसमें तरमीम करके इस बजट को मंजूरी दे दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों माली साल 2026-27 के लिए तैयार करदा बजट पेश करने म्यूनिसिपल कमिश्नर की सिफारिश पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने खुसूसी मीटिंग तलब की थी, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने तकरीबन 3200 करोड़ रुपयों का बजट चेयरमैन अनिल मकरिये के सुपुर्द किया था। मगर पेश करदा बजट का मुताला करने अराकीन ने वक्त मांगा था, जिस पर अनिल मकरिये ने उस वक्त मीटिंग मुलतवी कर दी थी। लिहाजा अराकीन से तबादला ख्याल के लिए उन्होंने मुलतवी शुदा मीटिंग आज तलब की। इस इजलास में अरकान ने इस बात पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि इंतज़ामिया ने इस बजट में कारपोरेटर्स को अपने वार्ड्स में तरक्याती काम करवाने के लिए इख्तियारी फ़ंड नहीं दिया। इसी के साथ उन लोगों ने मुख्तलिफ तरक्याती मतालबात पेश किए। इजलास के दौरान तमाम अराकीन ने बजट में इख्तियारी फ़ंड शामिल न किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की। उनका कहना था कि हर कारपोरेटर को अपने अपने वार्ड में तरक्याती कामों के लिए मुनासिब और वाफर फंड दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शहर में नालों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने का भी मुतालबा किया गया, क्योंकि इस मामले में लापरवाही के बास शहरियान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अराकीन ने मज़ीद मुतालबा किया कि हफ्तेवारी बाज़ारों को बंद न किया जाए, बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीनों पर बाकायदा जगह अलॉट की जाए। माजूर शहरियान के लिए खुसूसी फ़ंड मख्तस करने और कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए इश्तिहारात व मोबाइल टावर्स और दीगर ज़राए का ऑडिट करने की मांग भी पेश की गई। यही नहीं, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम और शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त करने के लिए खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के सदर अनिल मकरिये ने बजट पर अराकीन के ख्यालात सुनने के लिए ये इजलास तलब किया था। तमाम अराकीन के मसाइल और तजावीज़ को तफसील से सुना गया। बाद अज़ां कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने इंतज़ामिया की जानिब से वजाहत पेश करते हुए तयक़ुन दिया कि अराकीन की तरफ से उठाए गए तमाम मसाइल को मरहलावार हल किया जाएगा। तमाम बहस व मुबाहसे के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदर अनिल मकरिये ने तरमीम के साथ बजट को मंजूरी दे दी और हिदायत दी कि इसे जल्द ही जनरल बॉडी मीटिंग में पेश किया जाएगा। इसी ऐलान के साथ इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, ताहम अराकीन की नाराज़गी और मतालबात ने आइंदा इजलास के लिए दबाव ज़रूर बढ़ा दिया है। तब्बल 6 वर्षानंतर जनरल बॉडी झाली, नगरसेवक निवडून आले आणि जे जवळजवळ 80% नगरसेवक हे तरुण आहे, नवीन आहे, तर त्यांना विश्वासात घेऊन एक नवीन उमेद घेऊन सर्व नगरसेवक आले। सभापती महोदय, आपण
बजेटकडे वळू. बजेट करत असताना प्रशासनाने एकदम चांगल्या पद्धतीनं बजेट मांडलं. त्याच्यामध्ये इत्थंभूत सर्व पाणीपट्टी वसुलीला मी प्रशासनाला आयुक्त साहेब विनंती करतो की हे बजेट मांडत असताना आपण जसं आपलं जेवढं इन्कम आहे त्यामध्ये अजून चांगल्या पद्धतीनं आपले उत्पन्नाचे सोर्स कशा पद्धतीने वाढू शकतो याचा विचार प्रशासनाने करायला पाहिजे. आणि कोणी कोणी पोट भाडे करू दिले आहेत याची पण माहिती सांगितली होती. तर मला असं वाटतं की महानगरपालिकेकडनं नाममात्र रेंटवर आपल्याकडनं त्यांनी जागा घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यापेक्षा 10 पट भाडे ते पोट भाडे करून ठेवून वसूल करत आहेत. तर मला असं वाटतं त्याच्याकडे पण आपण स्थायी समिती म्हणून लक्ष घातलं पाहिजे. अलोकेट होत नाही तर त्याच्यासाठी एक म्हणजे एक एफिशियंट सर्व्हिस त्यांना द्यायला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. आणि याच्यामध्ये अजून तर का आपल्याला ऍड होत असेल 21 कोटीमध्ये सभापतीमध्ये आपल्याला ते अधिकार आहे. 21 कोटीवरून आपण याला 42 कोटी करू शकतात. हमारे में नहीं पूरे समाज में कहावत है कि भाई कोई भी अपन की मिस्किन गरीब की दुआ कभी लेंगे तो अपने को उसकी दुआ लगती और आगे अपने ऊपर वाला अपने काम अच्छे करता. सिटी की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं अभी. और अपना छत्रपति संभाजी औरंगाबाद शहर दोनों भी छत्रपति संभाजीनगर बोलायचं तर सगळी मान्यता भेटेल, 1 रुपया भेटणार नाही, हे काम होणार नाही. छत्रपती संभाजीनगर शहर आपला मेट्रो सिटी कडे आता आपण पूज केलेली आहे. सर आप शांत हो. ढेर नजर आते हैं. अब आप कह रहे हैं कि घर घर से कचरा उठाया जाएंगे, सेग्रीगेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा. ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है क्या पहले जो सिस्टम है क्या नई एजेंसी लाने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? इसकी क्या गारंटी है? क्या 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना जरूरी था? इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले अकाउंटेबिलिटी क्या रखी है? अगर एजेंसी काम नहीं करती तो उस पर क्या एक्शन क्या होगा? 121 करोड़ खर्च करने के बाद भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं तो ये 121 करोड़ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे और आम जनता का कोई फायदा नहीं मिलेगा. योजना नहीं है लेकिन समस्या पुरानी ही रहेंगी. कागजों पर सफाई है लेकिन जमीन पर गंदगी है. और दूसरा विषय माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सभा के सामने एक बहुत अहम मुद्दा रखना चाहती हूँ. हैंडीकैप भाइयों और बहनों के लिए आताच व्हावं लागत ह्या पद्धतीने सांगितलं जातं. उत्तम नाही तसं, पण मग ह्या करता स्वच्छ निधीशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. त्याच्या आधी पण तुम्ही सभागृहात होता तर नगरसेवकाचं जर ताकद असत इमिजिएट काम करण्याची, छोटे मोठे काम हे जे आहे हे स्वच्छ निधीशिवाय होऊ शकत नाही. तर ह्याच्यावर प्रशासनाने विचार करावा. त्याचप्रमाणे की महानगरपालिकेने टॅक्स खूप चांगल्या पद्धतीने वसूल केला त्याचं प्रथम मी अभिनंदन करतो. पण काही गोष्टी अशा आहेत की शहरामध्ये अजून आपल्याला टॅक्स मिळू शकतो. त्याच्यामध्ये टावर आहे. तर गेल्या 20 वर्षापासून आम्ही एकाच गोष्टीवर बोलतो की आपल्या शहरामध्ये टावर किती, आपल्या शहरामध्ये होल्डिंग किती, आपल्या शहरामध्ये इतर महानगरपालिकेच्या जागा आणि तिथे झालेले अतिक्रमण किंवा आपण दिलेले दुकान त्याची वसुली होती का नाही. तर आजपर्यंत त्याच्यावर जास्त काही विचार होऊ शकलो नाही की आम्ही कमी पडलो असतो. पण सन्माननीय सभापती साहेब ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या 3 गोष्टीमध्ये कमी आहे. त्यांना रिटायर होताना काही फायदे मिळाले. मुळात हे बालवाडी शिक्षक ह्या मानधन तत्वावर असतात. मानधन म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट, शासनाने ठरवलेलं त्यांना एक कॉन्ट्रॅक्ट मानधन असतं. त्याच्यामध्ये वारंवार शासनाच्या आदेशानुसार वाढ होते. ते जसं येतं तसं आपण देत असतो. आणि हे मुळातच मानधन तत्वावर असल्यामुळे त्यांना रिटायरमेंटचे कुठलेही लाभ नसतात. आपण 6 ते 7 सन्माननीय सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडले आणि त्याच्यासाठी कारवाईची अपेक्षा. स्वच्छता होत नाही तर ते आपण बऱ्याच ठिकाणचे काही संस्थेला चालवायला दिलेले आहेत, परंतु काही ठिकाणी ह्याला रिस्पॉन्स भेटत. आपण एक्सप्रेशन काढतो परंतु ते येत नाही चालवायला. तर ऍटलीस्ट बाबा
ना नफा ना तोटा या तत्वावर जर झालं जेणेकरून ते मेंटेन होईल ही सुद्धा प्रशासनाची भूमिका आहे. अपनी ज़ाती ज़मीन पर किसी और को बिजली का मीटर दे देने के खिलाफ एक बुज़ुर्ग शख्स ने जालना के महावितरण ऑफिस पर आइंदा 7 अप्रैल से बेमुद्दत भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। जालना के मजगढ़ इलाके में वाक़ महावितरण कंपनी के दफ्तर के सामने नंद किशोर कन्हैयालाल जांगड़े नामी बुज़ुर्ग 7 अप्रैल से बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। नंद किशोर जांगड़े के मुताबिक नूतन वसाहत घाटी रोड इलाके में उनकी ज़ाती ज़मीन है, लेकिन इसी ज़मीन पर महावितरण ने किसी दूसरे शख्स को बिजली का मीटर देकर सप्लाई शुरू कर दी है। इस बिजली कनेक्शन को फौरी तौर पर मुनक़ता करने के मतालबे के साथ वो गुज़िश्ता 2 से 3 साल से पुरअमन और जमहूरी तरीक़े से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है और ख़बरदार किया है कि अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी महावितरण इंतज़ामिया पर होगी। मेरा नरेंद्र कुमार कन्हैयालाल जांगड़े, साहब मेरी मालकी की जगह है, 1999 से मेरे ताबे में है। मैंने वहाँ दुकान बनाया 10 वहाँ पे, और मैं वो हमारे भाई के नाम पे नंद किशोर के नाम पे उन्होंने मीटर दिए वहाँ पे, जो इलीगल है। मालिक जगह का मैं है, मैं मालिक है जगह का। हाँ दिए मीटर, उन्होंने बोले क्या है हम देखेंगे निकालेंगे तुम्हारा। 27/3 को एक लेटर दिए उन्होंने हमारे को कि हम आज 7 दिन के अंदर तुम्हारा मीटर निकाल देंगे। नहीं हुआ, निकाल बैठेंगे, डेफिनेट बैठने वाले हम 7 तारीख को, नहीं निकाले उन्होंने। और ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ होगा तो उसका जवाब उसको इसका जवाबदार अधीक्षक रहेगा। आपको अभी डॉक्टर की तरफ से कौन कौन सी दवा गोली चालू है? मेरे को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, दम लगता मेरे को, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां चालू है मेरे। और उम्र कितनी हो गई? मेरी 72 रनिंग ईयर्स है मेरी। क्या करें, मजबूरी में कर सता रहे कर रहे नहीं। जांगड़े साहब ये आपका फैसला है? 101% बैठ रहा मैं 7 तारीख को सेशन को 12 बजे सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ ये मेरे जो उन्होंने करे नहीं, सुने नहीं, इलीगल मीटर दिए उन्होंने। इस बीच में आपके साथ कुछ होता हो तो फिर जवाबदारी? उसकी जवाबदारी इनकी तरफ ही रहेगी, अधीक्षक की तरफ और संजय गवाने के पास। मेरी वहाँ से मेरा एक तो उन्होंने डिस्कनेक्ट करना, उसका निकाल के कर देना, नहीं कभी करे उन्होंने तो मेरी वहाँ से एक तो सेशन को बढ़ाऊंगा, और नहीं सुना तो मेरी अर्जी निकलेगी वहाँ से, ये समझ के चलना। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कोऑप मेंबर का ओहदा हासिल करने के लिए बीजेपी के ख्वाहिश उम्मीदवारों में सियासी रस्साकशी जारी है। इसी दौरान एमएलसी संजय केनेकर के बेटे हर्षवर्धन केनेकर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोऑप मेंबर के ओहदे को हासिल करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों में ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। इसी दौरान एमएलसी संजय केनेकर के बेटे हर्षवर्धन केनेकर ने अपना दरख्वास्त फॉर्म वापस ले लिया। दरख्वास्तों की जांच से पहले ही उनकी दस्तबरदारी ने सियासी हलकों में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस ओहदे के लिए कई उम्मीदवार मैदान में हैं और पार्टी के अंदर मुकाबला काफ़ी सख्त माना जा रहा है। ऐसे में एक एमएलसी के बेटे का खुद ही पीछे हटना एक अहम सियासी फैसला समझा जा रहा है। इस हवाले से एमएलसी संजय केनेकर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी के कारकुनान को मौका मिले, इसीलिए उनके बेटे ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफादार कारकुनों को आगे लाना और उन्हें मौका देना ही उनका मकसद है। हज 2026 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए स्टेट हज कमेटी के ज़ेर निगरानी खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से हज हाउस के इमारत में 4 और 5 अप्रैल को 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप रखा गया है, जिसका आगाज़ आज अमल में आया। स्टेट हज कमेटी के ज़ेर निगरानी खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से 4 और 5 अप्रैल 2026 को खिलारक में वाक़े हज हाउस में 2 रोज़ा आखिरी हज तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रोग्राम का आगाज़ जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हाफिज़ ज़ाकिर की तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि हाफिज़ मुदस्सिर ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात शरीफ का नजराना पेश किया। खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने हज की फजीलत और अहमियत पर तफसीली रहनुमाई की। इस 2 रोज़ा तरबियती कैंप में मजमूई तौर पर 1681 आज़मीन ने शिरकत की,
جن میں 866 مرد اور 815 خواتین شامل تھیں۔ اس تربیتی نشست میں احمد نگر، بلڈانہ، بیڑ، جالنا، پربھنی، ناندیڑ اور اکولا اضلاع کے عازمین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پہلے دن کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفعت بیگ اور ڈاکٹر رحیم الدین نے حج کے سفر کی تیاری کے موضوع پر تفصیلی رہنمائی کی اور سعودی ریال سے متعلق ضروری معلومات عازمین کو فراہم کی۔ دوسرے سیشن میں سید ساجد انور نے احرام اور عمرے کے طریقے عملی طور پر سمجھائے۔ پروگرام کی نظامت مرزا افسر بیگ اور عبدالباری نے انجام دی۔ باہر سے آنے والے عازمین کے لیے رہائش، کھانے اور ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پروگرام کے اختتام پر کمیٹی کی جانب سے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی کہ یہ تربیت ان کے مبارک سفر حج میں نہایت مفید ثابت ہوگی۔ پروگرام کی کامیابی میں کمیٹی کے نائب صدر عزیز قریشی، نور الدین انصاری، خدمات حجاج کمیٹی کے افضل خان، شیخ فیصل، اکبر قادری، حقانی، طارق عبداللہ، محمد ابرار، معین الدین، جعفر موتی والا، حج ہاؤس کے افسران عبدالباری اور محمد ذکی الدین صدیقی کا خصوصی تعاون شامل رہا۔ تمام افراد نے بہترین انتظامات انجام دے کر پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ ہو جاؤں، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی میری بیوی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی جو تو یہ تمام ہاتھ اٹھائیے اور تمام جو جواب دیجئے وہاں پر۔ میری بہنیں بیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی جواب دیں اور پورے طور پہ جو تو پوری توجہ کے ساتھ میں یہ تمام چیزیں سنیں اور جواب دیتے رہیں۔ مجھے رپورٹ ملتی ہے کون سی بہن وہاں پہ کیا کر رہی ہے، بہرحال تو کریں گے انشاءاللہ سب لوگ۔ اگر ہمارے پورے گناہ اور ہمارے کو یہ بات کا یقین ہونا چاہیے، کئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے توبہ طلب کرو میں معاف کر دوں گا تمہارے گناہ، تو معاف کر لیجئے۔ یہ کام ہم کر لیں گے۔ یہ تو ہو گئے حقوق اللہ کے جو حقوق ہم سے جو چھوٹے ہیں یا جو ہم نے نہیں کیا تھا یا جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس کی ہم نے معافی تلافی کر لی ہے صاحب۔ دوسرا کام میں بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اب بڑا مرحلہ مشکل ترین ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اب جب آپ حقوق العباد کے بارے میں جائیں گے تو آپ کی انا بیچ میں آئے گی، آپ کا دولت مند ہونا بیچ میں آئے گا، آپ کا صاحب اقتدار ہونا بیچ میں آئے گا، آپ کا صاحب ثروت ہونا بیچ میں آئے گا، آپ کا بڑا ہونا بیچ میں آئے گا۔ بہت سارے شیطان راستے میں جو تو روڑے اٹکا دے گا۔ چھوٹی بہن ہے کیوں معافی مانگ رہا، چھوٹا بھائی ہے کیوں معافی مانگ رہا، ارے ساری زندگی اس نے ستائی تمہارے کو، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو اس کو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور سمجھ لو دنیا میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں کسی کے حقوق ہے تو وہ والدین کے حقوق ہے۔ خبردار اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑے فکر مند رہنا۔ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو تم 10 چکر لگا لو کعبۃ اللہ کے، کوئی فائدہ نہیں۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو لپٹ کے دعا کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ناکام آدمی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر ملک بھر میں کانگریس پارٹی کو مستحکم بنانے کی غرض سے سنگھٹن سرجن نامی مہم شروع کی گئی ہے، جس کا اورنگ آباد شہر میں گزشتہ روز آغاز عمل میں آیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر اورنگ آباد ضلع میں سنگھٹن سرجن مہم شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے وویک بنسل، سابق وزیر باڑا صاحب تھورات، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کلیان کاڑے، ریاستی جنرل سیکریٹری اتل لونڈھے، سدھارتھ ہتی امبھورے، مجاہد خان، دھننجے چودھری اور دیگر رہنماؤں نے گاندھی بھون میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا۔ وویک بنسل نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کو ہم مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف سطحوں پر میٹنگیں منعقد کریں گے اور اس کی رپورٹ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو روانہ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے نئے لیڈروں کا انتخاب، بوتھ سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے اور آنے والے الیکشن میں پارٹی ورکرز کا جال پھیلانے کے علاوہ
अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने का काम किया जाएगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर बाड़ा साहब थोरात ने कहा कि इस मुहिम के ज़रिए पार्टी मज़ीद मुस्तहकम होगी और पार्टी में काम करने वाले सभी ओहदेदारान और वर्कर्स को इस मुहिम से ताकत मिलेगी। इस मीटिंग में कांग्रेस कमेटी के सदर किरण पाटिल डोनगांवकर, शहर सदर शेख यूसुफ, NSUI के रियासती सदर सागर साळुंके, केशवराव अवताड़े, नामदेव पवार, प्रकाश मुगदिया, एडवोकेट संदीप दहीवाड़े, अशोक डोळस, आमिर पटेल, जगन्नाथ काळे, कमाल फारूकी, सैयद अकरम, सरताज पठान, इब्राहिम पठान, भाव साहब जगताप, सूर्यकांत गारुड़, आमिर अब्दुल सलीम, अनीस पटेल, इंजीनियर इफ्तिखार शेख, कैसर बाबा, मोइन इनामदार, मोइन कुरैशी, इंजीनियर मोहसिन खान, नदीम सौदागर, शेख अथर, साजिद कुरैशी, मुजाहिद पटेल और शफीक शाह के अलावा कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स व ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कि संगठन जब प्रभावी होगा, संगठन प्रभावी कब होगा? जब अध्यक्ष जुझारू होगा, जनता के बीच में जाएगा, जनता के मुद्दे उठाएगा, तभी तो प्रभावी। यही तो हमें देखना है कि कौन कितना, किसमें कितना जनता के बीच जाने की क्षमता है, जनता के बीच में उसकी कैसी छवि है, क्या आकलन है, ये सब हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। और 8-10 दिन में जो यहाँ मेरा प्रवास रहेगा, यही राय शुमारी मुझे आप लोगों से भी करनी है, कार्यकर्ता से भी करनी है। प्रयास से करूँगा कि जनता के बीच में भी जाऊँ और उनसे भी राय शुमारी करूँ। शेयर मार्केट तो उस पर परिणाम होने वाला ही है, उसका मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ सकता हूँ कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जो खाद्य तेल है, जो आपके किचन में यूज किया जाता है खाद्य तेल, उसके दाम बढ़ने का कारण नहीं समझता। तो ये चल रहा है कि जो सामान्य लोग हैं उनको पैसा निकलने का काम पूरे देश में चल रहा है, ये समझता है मुझे। ऐसा है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन वो ले रहे हैं, वो बिल है, वो हमें पॉलिटिकल लगता है। राहुल जी का नाम हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा होगा कि जिन्होंने आपके लोकशाही के लिए, आपके संविधान के लिए उन्होंने फाइट किया है, देश बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो राहुल जी कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं अपोजिशन वाले, इसका ये नहीं है, इतिहास तो नॉन राहुल जी की होने वाली है। बिल है आपका पक्षांतर बंदी का, वो आप देखेंगे कानून इतना कड़क है कि ये उनकी सदस्यत्व जाती है उसमें। नौ नामजद म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे आज रुजू हो गए। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया और शहर की तरक्की को रफ्तार देने के साथ साथ अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का अज़्म किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 दिन पहले महाराष्ट्र के 25 सीनियर IAS अफसरान का ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत का नाम भी शामिल है और उनका ट्रांसफ़र मुंबई में जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के तौर पर किया गया है। रियासती हुकूमत ने उनके जानशीन की हैसियत से अमोल एड़गे को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नया कमिश्नर मुकर्रर किया है, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफ़र लिस्ट मंजर आम पर आई, औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट और रियासती वज़ीर अतुल सावे ने ये दावा किया कि म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत को न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने तक रिलीव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों उज़रा को उस वक्त धचका लगा जब नौ नामजद म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और साबिक कमिश्नर जी श्रीकांत से अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। नौ नामजद कमिश्नर अमोल एड़गे ने इस मौके पर शहर की तरक्की को रफ्तार देने के साथ साथ साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करके उनके ख्वाबों को पूरा करने का अज़्म किया है। आज 4 एप्रिल 2026 5:40 मी श्री अमोल एडगे जे आयुक्त म्हणून रुजू झालेले आहेत, मी त्यांना छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकाचं आयुक्त म्हणून माझा पदभार सोडून अमोल एडगेला मी हा पदभार दिलेला आहे आणि मला खात्री आहे
त्या अमोलचं मराठवाडाशी पहिला पोस्टिंग त्यांच्या इकडेच होती आणि ते स्वतः इंजिनियर आहे आणि 2 महत्त्वाचे जिल्ह्याचे यवतमाळ कोल्हापूर सर्व ठिकाणी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करून इथं आलेले आहेत आणि मला खात्री आहे की ते या शहराचं सर्वांगीण विकासामध्ये अजून हातभार लावून चांगलं काम करतील. कारण मी त्यांना जवळून ओळखतो, कारण मी ज्यावेळेला जिल्हाधिकारी होतो लातूरमध्ये अमोल बीडचं CEO होतं. कारण बीड अत्यंत अवघड जिल्हा असतानासुद्धा खूप अत्यंत चांगल्यापणाने त्या ठिकाणी काम केलं आणि मी शासनाचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. 2 वर्ष 11 महिने 1 दिवस मी आयुक्त म्हणून ह्या कारभार पाहिला, त्यासाठी मी शासनाचं मनापासून धन्यवाद प्रकट करतो. थँक्यू व्हेरी मच. आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा आयुक्त म्हणून मी माननीय श्रीकांत सरांकडून चार्ज घेतलेला आहे, आता कार्यभार घेतलेला आहे. माझ्या करिअरची सुरुवात, माझी पहिली उपविभागीय अधिकारी म्हणून जे आम्हाला पोस्टिंग करायची असते त्याची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगर विभागामधूनच आणि त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मी बीडला काम केलेलं. तेव्हा सर लातूरला जिल्हाधिकारी होते, त्यामुळे विभागामध्ये काम याच्या अगोदर केलेलं आहे. परत एकदा आता विभागामध्ये येण्याची संधी मिळाली, शासनाने ही मला संधी दिली आणि मराठवाड्याची राजधानी असलेलं छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका या ठिकाणी आयुक्त म्हणून कर्तव्य बजावण्याची शासनाने संधी दिली, त्याबद्दल मी शासनाचा आभार व्यक्त करतो. आणि माननीय आयुक्त सरांनी याच्या अगोदर खूप चांगलं काम केलेलं आहे मागील 3 वर्षामध्ये आणि ज्या ज्या योजना ज्या टप्प्यामध्ये आहेत, जी कामं ज्या टप्प्यामध्ये आहेत आणि शहरवासियांना चांगल्या सुविधा शहरामध्ये देणं आणि आपलं छत्रपती संभाजीनगर आता औद्योगिकदृष्ट्या जे पुढचं जे पोटेन्शियल आहे हे सर्व ओळखून पायाभूत सुविधा आणि महापालिकेची कर्तव्य म्हणून जी काही कामं आहेत ती चांगल्या पद्धतीने सर्व टीमला सहभागी करून काम करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. आणि महापालिकेची माझी ही पहिलीच पोस्टिंग आहे, त्यामुळे इथे शिकण्यासारख्याही भरपूर गोष्टी आहेत. शिकण्यासोबतच डेडिकेशनने चांगलं काम करून चांगले रिझल्ट देण्याचा आणि नागरिकांना चांगल्या सोयी माझ्या परीने देण्याचा माझा प्रयत्न राहील. यशवंतराव चौहान साहित्य प्रतिष्ठान और अंकुशराव टोपे कॉलेज जालना के इश्तिराक से आनजहानी अंकुशराव टोपे की बरसी के मौके पर सह लिसानी मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें उर्दू, मराठी और हिंदी के शोरा ने अपने कलाम पेश करके सामईन का दिल जीत लिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर राजेश टोपे बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इसके अलावा प्रिंसिपल BR गायकवाड़, डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़, डॉक्टर दादा साहब गजहंस, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर अब्दुल अरमान, मुशायरे के सदर सीनियर अदीब व शायर शिव कुमार, डॉक्टर BR गायकवाड़, प्रोफेसर बसवराज गौरी समेत कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। इस सह लिसानी मुशायरे में मराठी, हिंदी और उर्दू ज़बान के शोरा ने शिरकत की और अपनी नज़्मों, गज़लों और शायरी के ज़रिए हाज़रीन को महजूज़ किया। प्रोग्राम की निज़ामत राज रणधीर ने अंजाम दी, जबकि शुक्रिया की रस्म शंकर तुकांडे ने अदा की। इस खूबसूरत मुशायरे में मुख्तलिफ ज़मानों के शोरा को एक साथ सुनने का मौका मिला। ऐसी तक़रीबात से अदब को फ़रोग़ मिलता है और नई नस्ल को भी हौसला अफजाई मिलती है। याद के खूबरू परिंदे को, याद के खूबरू परिंदे को, तुम हमेशा उड़ान तुम हमेशा उड़ान में रखना। शहर पोट भरण्या जरी ठेवले मी मला इथे मंडीत या, गाठले हे शहर पोट भरण्या जरी ठेवले मी मला इथे मंडीत या,
घर म्हणावे कसे चार भिंतीस या रोज घडतो गुन्हा धुंद वस्तीत या। गुज़िश्ता 10 साल से इंसाफ की उम्मीद में बैठे औरंगपुरा भाजी मंडी के सब्जी फरोशों को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि आइंदा 9 अप्रैल को मुताल्लिक़ा यूनियन के साथ मीटिंग करके इस मामले को फौरी हल किया जाए। साल 2013 में शुरू होने वाला औरंगपुरा भाजी मंडी का तनाज़ा आज भी जारी है। उस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंडी को मुनहज़िम करने की तैयारी में थी और हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। इसी दौरान दुकानदारों के साथ खड़े अर्ज़गुज़ार वकील एडवोकेट अभय टाकसाल और दीगर सब्ज़ी फरोशों ने रात के वक्त अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। रात तकरीबन 9:30 बजे अदालत ने फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ये लम्हा आज भी इस जद्दोजहद का एक अहम मोड़ माना जाता है। एडवोकेट अभय टाकसाल ने कहा कि हमने उसी रात अदालत से रुजू किया और अदालत ने फौरी स्टे भी दे दिया। अगर उस वक्त कार्रवाई न रुकी होती तो तमाम दुकानदार बेघर हो जाते। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नई इमारत बनाकर दुकानदारों को दुकानें देने का वादा किया। साल 2015 में इमारत तैयार भी हो गई, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। आज भी दुकानदार आर्जी जगह पर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं। शशिकला खोबरागड़े यूनियन की नायब सदर ने बताया कि हम पिछले 10 साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हमसे बार बार वादे किए गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हमें अदालत से उम्मीद है कि हमें हक मिलेगा। 10 साल के तवील जद्दोजहद के बाद अब औरंगपुरा मंडी के दुकानदारों में इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। अदालत के सख्त मौक़िफ़ से इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ गया है और सबकी नज़रें 9 अप्रैल की मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि आया ये तवील इंतज़ार ख़त्म होगा या नहीं। जुन्या औरंगाबादमध्ये आमच्या ह्या औरंगपुऱ्यात ही सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट आहे। जवळपास 16 वर्षापूर्वी या ठिकाणी आमचं जे भाजी मार्केट अगदी जुनं त्यांचं उद्घाटन व्ही डी दिंडे जे जुनगारने त्यांनी याचं स्थापना केलेली आहे। हे भाजी मार्केट पाडायला येणार होते। शनिवारच्या तारखेची नोटीस देऊन सोमवारी सकाळी पाडायला येणार होते। रविवारी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादमध्ये गेलो। न्यायमूर्ती अभय ओक साहेबांनी तत्काळ हुकूम दिला आणि त्याची पाडापाडी त्यानंतर सन्मान न्यायालयाने आदेश की पर्यायी करा आणि जेव्हा नवीन बिल्डिंग तयार होईल त्या नवीन बिल्डिंगमध्ये आहे त्या जागेवर यांना त्या ठिकाणी जागा दिली पाहिजे असा आदेश दिला। 8 ते बांधकाम पूर्ण होणार होतं। आता 8 वर्ष होऊनही ते पूर्ण झालेलं नाही। त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झालेला आहे अशी अवमान याचिका आम्ही दाखल केलेली होती। ती अवमान याचिकेमध्ये काल असा आदेश झाला की 9 एप्रिल रोजी युनियननी आयुक्तांनी युनियनसोबत चर्चा करावी आणि तोडगा काढावा। कंटेम्प्ट पिटिशनमध्ये फक्त शिक्षेची तरतूद असते आणि जर त्यांना शिक्षा टाळायची असेल तर तातडीनं त्यांनी ताबा दिला पाहिजे आणि ताबा देण्यासाठीची तारीख समजतो। अजूनही महापालिकेकडून निमंत्रण मिळालेलं नाही। जर निमंत्रण मिळालं नाही तर आणणार नाही। गेलो ना तर न्यायालयाचा पुणे सोमवार 9 तारखेत मीटिंग घ्या असं होतं। चॅनल मार्फत महापालिका आयुक्त जाणारे आणि येणारे दोघांना विनंती करतो की त्यांनी तातडीनं 9 तारखेला बैठक बोलावी आणि ताबा तातडीनं द्यावा। तरच न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानाची जे काही परिणाम आहेत। महाराष्ट्र कामगार संगठन ने औरंगाबाद ज़िले में एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और आर्जी किल्लत पैदा करके उसकी कालाबाजारी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इस ज़िमन में उन लोगों ने ज़िला कलेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि वो इस मामले को फौरी हल करवा लें। बसूरत दीगर एहतजाज शुरू किया जाएगा। वालूज इलाके में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और मसनवी किल्लत के खिलाफ सड़क पर उतरने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र कामगार विकास संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर को दिए गए मकतूब में कहा गया है कि एलपीजी गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और जानबूझकर आर्जी किल्लत पैदा की जा रही है, जिससे रिक्शा ड्राइवर्स को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। ड्राइवर्स का कहना है कि रोज़ाना की आमदनी से गैस का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है।
اس کے ساتھ ہی شہر میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی مسافر برداری جاری ہے، جس سے قانونی رکشہ ڈرائیورز کے کاروبار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ ان مسائل پر فوری کارروائی کی جائے، بصورت دیگر 8 اپریل سے سخت احتجاج شروع کیا جائے گا۔ या उडवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि रिक्षा चालकांचा जो उदरनिर्वाहाचा विषय आहे ते पूर्णपणे क्लिअर करावं साहेब, आणि ही वाढलेली गॅसची टंचाई त्वरित 60 जी पूर्ववत होती 60 रुपये ती करावी आणि 110 रुपये वगैरे या गोष्टी करू नये साहेब। अन्यथा आता येणाऱ्या 1-2 तारखेला सोमवार ते मंगळवार जवळपास 5 तारखेला महाराष्ट्र कामगार विकास वाहतूक संघटनेच्या वतीने उपोषणाला बसण्याची तयारी आहे साहेब। यासाठी या सर्व रिक्षाचालकांकडे तुम्ही लक्ष द्यावं साहेब। आणि आपण आज अहमदाबादचं नायरा पंप आहे साहेब, मागे तुम्ही बघू शकता लाईन किती आहे, आणि पाठीमागे सुद्धा बघू शकता लाईन किती आहे, आणि रिक्षा जवळपास 5 ते 6 रिक्षा आहेत साहेब। यावर आपण तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही हा रिक्षा चालक कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही ऍक्शन आम्ही घेऊ शकतो। आणि एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। मी बालाजी आली सरकार, जिल्हा प्रमुख, महाराष्ट्र कामगार विकास संघटना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वड़गांव कोल्हाटी तालाब में मछली पकड़ने गए साले और बहनवई हादसे का शिकार हो गए, जिसमें से एक शख्स की लाश बरामद कर ली गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस व फायर ब्रिगेड अमले से मौसूला इत्तला के मुताबिक 3 अप्रैल को सिद्धार्थ शिवाजी दीवेकर उम्र 35 साल और उनके साले विनोद जाधव वड़गांव कोल्हाटी के तालाब में मछली पकड़ने गए थे। ताहम देर रात तक दोनों घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद अहले खाना को तशवीश हुई और दोनों की तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान तालाब के किनारे दोनों के कपड़े और मोटरसाइकिलें पाई गई, जिससे किसी बड़े हादसे का खदशा जाहिर किया गया। फौरी तौर पर वालुज MIDC पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और पदमपुरा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफ़ी कोशिशों के बाद सिद्धार्थ देवेकर की लाश पानी से बरामद कर ली गई। दूसरी तरफ विनोद जाधव की तलाश अब भी जारी है और फायर ब्रिगेड की टीमें मुसलसल कोशिश कर रही है। इस दिल हिला देने वाले वाक़े से दोनों ख़ानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और इलाके में सोग का माहौल है। तालुका बदनापुर के देगांव फाटा इलाके में एक नामालूम नौजवान के कत्ल की वारदात गुज़िश्ता शाम मंजर आम पर आई, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका बदनापुर के देवगांव फाटे पर एक नामालूम शख्स की लाश खून में लथपथ हालत में पाई गई। इत्तला मिलते ही बदनापुर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इस नौजवान का कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस नौजवान के बारे में कोई मालूमात हो या कोई शख्स लापता हो तो फ़ौरन पुलिस से रब्ता कायम करें। इस सिलसिले में बदनापुर पुलिस स्टेशन या मोबाइल नंबर 9823222250 पर इत्तला देने की अपील की गई है। बदनापुर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और कातिलों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें रवाना की गई हैं। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जल्द ही इस मामले को हल करने की कोशिश में जुट गई है। जालना शहर में एक मंदिर की कीमती ज़मीन के जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसे हड़पने की साजिश बेनकाब हो गई। जालना शहर में मंदिर की कीमती ज़मीन पर कब्ज़ा करने की एक संगीन साजिश बेनकाब हुई है। तारीख़ी श्री बनखड़ी गढ़बदेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की तकरीबन 65,797 मुरब्बा मीटर ज़मीन जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए हड़पने की कोशिश की गई। इस मामले में सदर बाज़ार पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए 2 अहम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत कुनिंदा सचिन विलिंगसन कांबड़े की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक ये वाक़या जालना शहर के देवलगांव राजा रोड पर वाक़े कन्हैया नगर इलाके में पेश आया। मुलजिमीन ने आपस में साजबाज करते हुए श्री बनखड़ी गढ़बदेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के सरकारी कागजात में रद्दोबदल किया। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जायदाद के रिकॉर्ड में असल मुंतजिम मांगली व्यास का नाम हटाकर मुलजिम भैयालाल अहेर का नाम गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर लिया गया। इसके लिए जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करते हुए महकमे औकाफ और चैरिटी कमीशन ऑफिस को भी धोखा दिया गया। मामले की संगीनी को देखते हुए सदर बाज़ार पुलिस ने फौरी केस दर्ज करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि इस साजिश में मज़ीद कौन कौन शामिल हैं। गुन्हा नंबर 231/26 कलम 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 35 BNS प्रमाणे फिर्यादी सचिन विल्किसन कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा दाखल होता। यातील आरोपी पारस नंद भैयालाल अहिर आणि संतोष तांदळे यांनी सर्वांनी मिळून श्री बनखेडी गडबडेश्वर महादेव देऊळ येथील विश्वस्त संस्थेमधील मिळकत जवळपास 65,797 चौरस मीटर या मिळकत परिपत्रिकेत व्यवस्थापकाच्या ठिकाणी मांगीलाल व्यास यांच्याऐवजी आरोपींचे नाव टाकून खोटी बनावट पत्र तयार केली आणि ती खरी म्हणून वापरली असा फिर्याद देण्यात आलेली आहे। त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यातील 2 आरोपी पारस नंद आणि भैयालाल अहिर यांना 1 तारीख 1/4 रोजी अटक केलेली आहे आणि माननीय न्यायालयासमोर हजर केला असता त्यांना 4 तारखेपर्यंत PCR मिळालेला आहे। पुढील तपास API साबळे करत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से पेश करदा बजट को तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने आज दे दी मंजूरी। जल्द ही मज़कूरा तरमीम शुदा बजट जनरल बॉडी में पेश किया जाएगा, कहा अनिल मकरिये ने। हज 2026 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत के लिए आखिरी 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आज से हुआ आगाज़। ज़िला औरंगाबाद समेत अहमदनगर, बुल्डाना, बीड़, जालना, परभनी, नांदेड़ और अकोला के 1681 आज़मीन हुए नशिस्त में शरीक। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर नौ नामजद कमिश्नर अमोल एड़गे आज हो गए रुजू। साबिक कमिश्नर जी श्रीकांत से हासिल किया अपने ओहदे का चार्ज और शहर की तरक्की को रफ्तार देने और अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का किया अज़्म। और वालुज के तालाब में मछली पकड़ने गए साले बहन वही हो गए हादसे का शिकार। एक की मौत की हो गई तस्दीक, दूसरे की तलाश जारी। इलाके में गम की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।